को मैं सलाम देता हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि हम उसके भवन में आ सकें। और भवन में आना हमारे हाथ में नहीं है, इतनी रुकावटें आती हैं और कई बार हमारे प्लान बदल जाते हैं, हम जाना कहीं और जाते कहीं और पहुँच जाते हैं। लेकिन प्रभु है जो हमारे को हमेशा जय के उत्सव में लेकर चलता है और मौका देता है। तो चर्च में आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का हेड है और हम सब उसके शरीर के अंग रहते हैं, बॉडी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में है, हमारे बीच में हेड है और हम सब बॉडी के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आपस में जुड़े रहना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी के हर अंग का अलग स्पेशल काम होता है। कोई ये नहीं कर सकता, हाथ ये नहीं सकता कि मैं पैर का मैं काम नहीं करूँगा, पैर जो करना करते नहीं, सबको मिलकर काम करना होता है। ऐसे ही हम लोग कलीसिया के हैं और हम सब मिलकर ही इस प्रभु के राज को समझ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं। और खुदा की माफ़ चाहूँगा क्योंकि मैंने जो वचन की जो प्रभु किया आई एम दैट आई एम, वो सब कुछ जॉन में दिया गया है। और प्रभु किया है उससे एट पूछा रेफरेंस करके मैंने जॉन का मैथ्यू 28 का 20th वर्स है ना, जिसे प्रभु के आखिरी शब्द थे जब वो स्वर्ग से पृथ्वी से स्वर्ग को उठा लिए गए। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन पूरी उठने के बाद पृथ्वी पर रहे और 40 दिन स्वर्ग को उठा लिए गए। और उस समय उन्होंने सबको बहुत बड़ी आश्वासन दिया कि लो आई एम विद यू इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुम्हारे साथ जगत में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये बहुत बड़ी आशीष है। जब मसीह को मिलने जाते हैं और जब उससे अलग हटते हैं तो कहते हैं चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपकी प्रार्थना करेंगे। और ये हम चले जाते हैं और उसी के इत्मीनान से वो आपकी खुश रहते हैं कि आप मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं। जब हॉस्पिटल में विजिट करने जाते हैं तो यही कहते हैं भाई साहब चिंता मत कीजिए, परमेश्वर हमारे साथ है, हम भी आपके साथ खड़े हैं, आपको भी प्रार्थना करें। ऐसे ही यीशु मसीह ने इन चेलों को और तमाम जो पीढ़ी खंडन उनको कहा कि डरो मत, मैं जगत के अंदर सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो ये आज का जो है ये मैसेज का टॉपिक ही दिया गया है, एश्योरेंस ऑफ गॉड इन टाइम्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन। अब इस पृथ्वी पे जीना चलना बिना परमेश्वर के बहुत डिफिकल्ट है। परमेश्वर के साथ मुसीबत आती है लेकिन रास्ते निकलते जाते हैं। इंसान का जीवन आसान नहीं है। कहते हैं कि इंसान का जीवन जो है वो ऊपर नीचे चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पहाड़ पे कभी घाटी में, कभी पहाड़ घाट में। और वही जीवन का मकसद है, वही जीवन का तरीका है। क्योंकि बोलते हैं कि इसी जीवन निकालते हैं हार्ट का, तो हमेशा इसी ऊपर नीचे होता है। तो आप कहते हैं हाँ तो जिंदा आदमी ठीक है, थोड़ा तो गड़बड़ है ठीक है। और जब उसकी लाइन स्ट्रेट आती है तो बोलते हैं ऑफ हो गया, इसका अंत हो गया। तो अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग या तो जिंदा है मरे को समान जी रहे हैं और हम सिर्फ प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं। और शैतान है जो हमेशा आजमाइश में डालता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकलने का रास्ता बनाया है। और हर आजमाइश हमको परमेश्वर की और निकट लेके जाता है। इसका हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी चीज़ का जीवन में तकलीफ आती है, मुसीबत आता है, दर्द आता है, कोई बीमार हो जाता है, हम लोग प्रभु के और निकट आ जाते हैं। घुटने के बाद आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी दुआ को सुनता है। तो ये उसका एश्योरेंस है। तो यहाँ देखते हैं कि हर एक तकलीफ मुसीबत ट्रबल जो है वो एक सिल्वर लाइनिंग लेके आती है। मतलब देखिए जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी हुई, कोई आपका बड़ा लॉस हुआ, कुछ समय के बाद आपको डबल बड़ी आशीष मिलती है। उसमें लिखा है डबल पोर्शन। तो ये आशीष उस समय की जो तकलीफ आ रही है बेसिकली
रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, लोगों को दोष लगा रहे हैं, और वो चीज़ हमारी आशीष को ऊपर ही रोक देती है। जब लोग जब धन्यवाद देते हैं वो आशीष मन करता है। तो ये मेरा पुराना सरमन था, मैंने इसको निकाल के एक बार यूट्यूब पर टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये सरमन मैंने कोरोना टाइम दिया था, उससे रिलेटेड है। तो हमने कोरोना के समय में बहुत सी चीज़ें सीखी। तो कोरोना का समय था, बहुत खतरनाक समय था, कठिन समय था, सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उस समय हमने देखा कि उस समय एक कुछ चीज़ अच्छी हुई जो हम ध्यान देते। पहला तो ये था कि हम ज़्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति बिता रहे। अब सब जान सकते हैं, कोरोना में भाग नहीं जा सकते थे, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वचन को पढ़ते थे, दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। ऑनलाइन प्रार्थना शुरू हो गई। हमारी फैमिली जो है उनकी भी ऑनलाइन डेली एक इवनिंग प्रेयर होती थी, और उसी इवनिंग प्रेयर में मैंने सरमन दिया था। ये यहाँ पर कोशिश कर सकता हूँ। उस समय फैमिली से भी आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि सुबह निकला तो रात को आ रहा है, निकला तो अगले दिन आ रहा है, कुछ कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, और कोई घर पे है, काम पे चला गया, घूमने चला गया, यहाँ पर सब साथ नहीं है, तो कहीं कुछ करने का सवाल ही नहीं है। तो दे ऑल स्पेंड गुड टाइम टुगेदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना। हमारी बहुत सी हॉबीज़ हैं, महत्वाकांक्षा है जो पूरी हुई। उस समय बहुत हमने अच्छे से गाने गाना सीखा, ड्राइंग करना सीखा, पेंटिंग करना सीखा, अच्छा खाना बनाना सीखा, और इस तरह से जो है छोटी छोटी टैलेंट्स हैं उन्होंने बाहर निकाला। और उसी समय हम लोग ने बहुत से सरमन भी सुनना शुरू किया, बहुत से सरमन सुने, पॉडकास्ट पे, नेट पे, जब हम लोग, और हम लोग ने देखा जाए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सब डरे हुए थे। और डर ही एक चीज़ है जो हमको ईश्वर के पास नहीं जाती। अगर इंसान के जीवन से डर निकल जाए तो आवारा घूमता रहेगा, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और क्या फर्क पड़ता है, सब बढ़िया है, लेकिन बेसिकली अंदर कुछ नहीं होता, ऊपर से खाली होता बढ़िया है। बेसिकली जब तकलीफ आती है तब हम परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। हम लोग उस समय बहुत अच्छा हेल्दी खाना खा रहे थे, अन्य भी अच्छा खाना घर बनाते थे, घर भी बनाते थे, अपने आप बनाते थे, कोई बाइटें भी नहीं आती थी। तो हमको बेस्ट फूड खाने को मिला उस समय, वैरायटी मिली। आप लोग भी ऐसा किया होगा। हम लोग काफ़ी समय को उठते थे, सबसे सोते थे, तो हमने काफ़ी बॉडी को रेस्ट किया। और 2 साल बहुत खतरनाक थे, एक्चुअल पीरियड थोड़ी कम थी, लेकिन उस समय सबने अच्छा टाइम बॉडी को दिया, रेस्ट किया। हम लोग बहुत सी एक्सरसाइज करते थे उस समय, डेली भी चल रहे थे। 7 बजे के बाद कंपाउंड में 10 चक्कर साथ में मारते, जो हमको 20 साल में दुनिया मारे होते, उस दौरान हम चक्कर मारे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कोरोना के संक्रमण से लोग बीमार होने मरे एक बार है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज बीमारी का कम हो गया, क्योंकि हम किसी भाग से आपस में मिल ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बीमारी का सवाल नहीं है, बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, बीमारी तो उससे देखा जाए कि बीमारी का रेशियो बहुत कम हो गया, और डेथ रेट भी कम हो गया। कोरोना से डेथ रेट में डिफरेंस जो ओवरऑल डेथ रेट बहुत कम हो गया। और फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है तो चारों सीमा में हर एक जगह किसी को जानने लगा अच्छे से, क्या है, क्या पसंद है, क्या चाहता है, क्या इसकी सोच है, क्या करना चाहता है, हमको सबको समझ में आया कि हम लोग जी रहे हैं उसका मकसद क्या है। लेकिन क्या होता है, हमने बेटा अलग आता है काम को, पिताजी अलग जाते हैं, छोटा बच्चा अलग कहीं जाता है, माता है, तो मतलब बेसिकली बॉन्डिंग नहीं होती। और उस समय हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये तो अच्छी बात है कोरोना समय में, लेकिन उस समय फ्लिप साइड पूरा भी हो रहा था। जैसे कि लोग बहुत डर हुए, सबको डर था कि मुझे कहीं कोरोना का इन्फेक्शन आ गया, मुझे कोरोना छू ना गया, कोरोना मेरे पास से ना निकल जाए, सब डरे हुए थे। उस समय बहुत अपनी नौकरी छूटने का डर था, काम पे नहीं जा रहे हैं, नौकरी छूट सकती है, कुछ डेली बेसिस अर्न करने वाले लोग डेली काम पे नहीं जाएंगे, तो उनको तकलीफ थी। और हमारे देश की ग्रोथ की थोड़ा सा लग रहा स्लो हो रही है, क्योंकि इनकम नहीं हो रही है, खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो रेट भी डाउन जा रहा है। और बैड न्यूज़ ये था कि हम
3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 इतने लोग मरते हैं पूरे भारतवर्ष में और वर्ल्ड वाइड।